नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकारित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है और अब सदन में इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, जिसे हम सारी भाषा में बहस कह सकते हैं। अब इस बजट को लेकर जाहिर है सत्ता पक्ष के दावे हैं कि वो जनहित में है और विकास के पथ पर देश को ले जाने वाला है, जैसा कि विपक्ष से अपेक्षा रहती है कि उसे इस बजट की निंदा ही करनी है। ये इस देश के लोकतंत्र की एक बड़ी विद्रूप स्थिति है कि बजट चाहे दिग्भ्रमित हो अथवा पथ पर सीधा विकास की ओर जा रहा हो, सत्ता पक्ष को इसकी सराहना करनी ही है, राष्ट्रपति से लेकर और पूरे मंत्रिमंडल तक। वहीं विपक्ष को बजट में हमेशा खामियां ही दिखाई देती हैं। अब वो विपक्ष में चाहे वर्तमान केंद्र सरकार में बैठी भाजपा रही हो कभी, और या आज कांग्रेस है या अन्य और दल है, इन सबको बजट में कोई अच्छी बात दिखाई नहीं देती। जबकि सत्य यह है कि बजट में चुनाव के मद्देनजर ही सही, क्योंकि अब 99 में 10 राज्यों के चुनाव हैं और 23 जो वर्तमान साल है इसमें 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। वहीं 24 में जो शायद मई का महीना पड़ेगा उसमें लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो इन चुनाव की दृष्टिगत मजबूरी बस सही, राजनीतिक लाभ के लिए ही सही, सरकार ने कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जो वाकई में जनता के फायदे के हैं और देश को विकास की ओर ले जाते हैं। खैर, विपक्ष को निंदा करना, विपक्ष निंदा कर रहा है और ये उसका एक नैसर्गिक अधिकार है लोकतंत्र में। मैं यहां अच्छाई बुराई को लेकर बात ना करते हुए बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट पर बात करूंगा, जहां मुझे लगता है एक जागरूक पत्रकार होने के नाते कि सरकार से गलत हो गया है, उसे सही करना चाहिए। गलत यह हुआ है कि सरकार ने मनरेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराने की कम से कम सुनिश्चितता प्रदान करती है, वो मनरेगा योजना, जिसने कोरोना काल में लॉकडाउन में भी ग्रामीण लोगों को बेरोजगार होने से बचाए रखा। मतलब इस वक्त एकमात्र ग्रामीण में एक ऐसी योजना थी जिसमें अशिक्षित से लेकर बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन स्वयं करने का गौरव प्राप्त कर रहे थे और जीवन बचाने में सफल रहे। उस मनरेगा योजना में उसका जो अनुमानित बजट है वो है लगभग 90,000 करोड़ का, लेकिन सरकार ने लगभग 60,000 करोड़ ही उसके लिए मंजूर किया है, यानी 30,000 करोड़ पर कैंची चल गई। ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले बजट में भी लगभग 73,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। तो कुल मिला के पिछली बार भी कटौती हुई, पिछली बार भी ये कटौती अच्छी खासी कटौती थी। इसमें आप ये मान के चले कि 17,000 करोड़ रुपए पिछली बार इस योजना से कट गए थे और 30,000 करोड़ इस बार कट गए। वहीं इसके विपरीत केंद्र सरकार ने गरीबों वंचितों के नाम पर चल रही खाद्यान्न आपूर्ति योजना को इस साल और बढ़ा दिया और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए सुरक्षित रखे गए हैं। ये गौर से देखा जाए तो बहुत विसंगतिपूर्ण निर्णय है। एक ओर आप उस योजना को खत्म कर रहे हैं जो बेरोजगारी खत्म करने में काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक सिद्ध हो रही थी, और एक ओर आप उस योजना को 2 लाख करोड़ रुपए देकर बनाए रखना चाहते हैं जो बेरोजगारों का पेट भरने के लिए है। तो एक और आप बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं भाई, चूंकि आप संसाधन कम करेंगे, राशि कम करेंगे, आवंटन कम होगा तो लोगों को मजदूरी कम मिलेगी, मजदूरी कम मिलेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी ओर आप बेरोजगारों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त खाद्यान्न आप उपलब्ध करा रहे हैं, ये विसंगति है। अच्छा तो ये होता कि इस जैसी ही कोई एक योजना, मनरेगा जैसी कोई एक और योजना शहरी स्तर पर भी चालू हो जाती।
अब सरकार को योजना खराब लग रही है ऐसा नहीं है। दरअसल ये योजना कांग्रेस शासन द्वारा शुरू की गई थी। बस एक यही इससे कहना चाहिए क्या द्वयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, बस एक यही कारण नजर आता है। बाकी इसमें नुकसान का कोई पहलू और तो मनरेगा में नजर नहीं आता। बस इसीलिए इसको तो केंद्र सरकार से आग्रह कि आप अपने किसी महापुरुष के नाम पर किसी ऐसी योजना का स्थापन कर दें। आपको गलत लग रहा है तो इस योजना का नाम बदल दें, दीनदयाल उपाध्याय योजना रख दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना कर दें, अटल बिहारी वाजपेयी योजना कर दें, जो अच्छा लगे वो कर दें, लेकिन जनता के हित की योजना में कटौती ना करें, उसको बढ़ाएं। अभी ग्रामीण स्तर पर है, शहर स्तर पर भी लेकर आए, ताकि लोग ये मुफ्त के खाद्यान्न पे निर्भर ना रहते हुए श्रम करे, मेहनत करे और अपने श्रम द्वारा अर्जित धन के माध्यम से अपने घर परिवार को चलाएं। तो कुल मिलाकर ये 2 लाख करोड़ रुपया है, ये लोगों को मुफ्तखोर बना रहा है। और आज इस बात को सरकार भी गांठ बांध दे और जनता जो मेरी इस बात को सुन रही है वो भी इस बात को अच्छी तरह कंठस्थ कर दें कि ये जो आप एक साल बढ़ा रहे हैं ना इसको, खाद्यान्न को मुफ्त का, आने वाली सरकार चाहे वो बीजेपी की रिपीट हो रही हो और चाहे कांग्रेस की आ रही हो, इस योजना को बंद करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुफ्तखोरों की एक स्थायी बहुत बड़ी टीम भारतवर्ष में खड़ी हो रही है इस योजना की आड़ में। भी आखिर महीने भर का राशन मुफ्त में मिल जाए किसी को, इसे कौन छोड़ना चाहेगा। और सरकार है कि एक साल बढ़ाती चली जा रही है। तो ये कुल मिला के बहुत घातक पक्ष है शासन से। प्रभुत्व वर्ग भी यही कहता है कि आप मुफ्त में मत दीजिए, आप रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। ज्यादा नहीं तो मनरेगा के आधार पर एक न्यूनतम रोजगार गारंटी की योजना शुरू कीजिए। इतना मिल जाए कि आदमी महीने का राशन, आप राशन फ्री दे रहे हैं ना, तो उतना आप उसको रोजगार दीजिए। गड्ढे को धुवाइए, कुएं बनवाइए, तालाब बनवाइए, सड़कें बनवाइए, लेकिन आप श्रम कराइए और श्रम से उसको जो मिले, भले उसको और ज्यादा मिल जाए और अच्छी बात है। अभी आप खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, उसको इतना मिलने लगे, हो सकता है कि वो थोड़ा सा घी रोटी में लगाने की चेष्टा करने लगे, इससे आगे सोचने लगे। तो कुल मिला के मुफ्तखोरी नहीं, श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, रोजगार चाहिए और इसके माध्यम से भी गरीब को खाद्यान्न उत्पन्न होता है, उपलब्ध होता है, तो उसके लिए स्वाभिमान की बात होगी और वो मुफ्तखोरी की लत से बचा रहेगा। बस इसी कामना के साथ केंद्र से, अन्य राज्यों की सरकारों से ये प्रार्थना, मुफ्तखोरी से बचें। और जिसे मुफ्त की रेवड़ियां भी कहा गया है, चुनाव आयोग की ओर से भी और सत्ता पक्ष की ओर से भी, ये मुफ्त की रेवड़ी है, इसको बंद किया जाए और आदमी को रोजगार उपलब्ध करा के उसको इतना धन दिया जाए कि वो अपनी मेहनत से खाद्यान्न खरीद कर स्वाभिमान की जिंदगी जिए। इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी अपनी बात को देता हूं विराम। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।